जय जय सीताराम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अन्नू लड़ाकू में। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। अधूरेपन, वो कहानी है अधूरेपन पर। कैसे किसी अजनबी ने वृद्ध दंपति का अधूरापन पूरा किया। कहानी को पूरा सुनो। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाओगे। देखिए कितनी सैड कहानी है। अनाथ आश्रम छोटे बच्चों से पूरा भरा हुआ था। सभी अपने परिवार की तरह खुशी से रहते थे, तीज त्योहार मनाते थे और सभी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उस अनाथ आश्रम को अंजना माँ चलाती थी। अंजना माँ सभी बच्चों को बहुत प्रेम करती थी। उसको सभी बच्चों से बहुत लगाव था। उनके मन में किसी भी बच्चे को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। वो चाहती थी कि सभी बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। वह सभी बच्चों को समझाती रहती थी कि बच्चों, तुम अनाथ आश्रम में रहते हो और गरीबी में रहते हो, लेकिन पढ़ लिख कर तुम एक अमीर आदमी बन सकते हो और अपना घर बना सकते हो। नीरज उन्हीं बच्चों में से एक था। वह पढ़ने में बहुत ही होशियार था और क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। अंजना माँ भी नीरज का उत्साह बढ़ाती रहती थी। नीरज के मन में एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बने। पढ़ाई पूरी होती गई, नीरज पढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया कि नीरज पढ़ लिख कर पुलिस अधिकारी बन गया, एक बड़ा अफसर बन गया। अफसर बनने के बाद उसे सरकारी क्वार्टर मिला। नीरज अंजना माँ का आश्रम छोड़कर सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। शादी करने का समय आया। उसने शादी भी आश्रम में रहने वाली सुधा नाम की एक लड़की से की थी। वह बहुत ही समझदार था और उसकी जो जीवन संगिनी बनी थी सुधा, वो भी बहुत ही समझदार थी, क्योंकि दोनों पीछे एक ही जगह से निकले हुए थे। दोनों साथ साथ रहते थे, बहुत खुशी का माहौल चल रहा था। लेकिन फिर भी नीरज को पता नहीं क्यों कि हमेशा अधूरापन महसूस होता था। उसे अपने जीवन में हमेशा खालीपन महसूस होता था। तीज त्योहार को वह अंजना माँ के आश्रम में जाता, उनके पैर छूते और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहते थे। समय बीतता गया। वक्त आने पर सुधा और नीरज के एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा होने के बाद भी नीरज को अधूरापन सा महसूस होता था। अपनी जिंदगी में खालीपन सा महसूस होता था। उसने बहुत सारा नाम कमा लिया था, बहुत रिश्ते बन चुके थे, क्योंकि जिनके पास पैसा हो जाता है तो रिश्ते तो अपने आप ही बन जाते हैं। नाम, पद, ओहदा सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी उसको एक अधूरापन महसूस होता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी सुधा के सामने यह बात रखी कि हमने जैसा माँ बाप के बिना, कहने को उनका अपना कोई नहीं था, क्योंकि दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम से निकले हुए थे। उसने सुधा से कहा कि हम जैसे हमारे माँ बाप नहीं हैं और दादा दादी नहीं है, ऐसे मैं नहीं चाहता कि हमारा बच्चा वो भी महसूस करे कि हमारे दादा दादी नहीं है। मैं इस अधूरेपन को पूरा करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या राय है? सुधा ने भी हाँ में सर हिला दिया। दोनों इसी प्रश्न को लेकर अंजना माँ के आश्रम में पहुंचे। अंजना माँ के पैर छुए और उन्होंने
अपने बच्चे को अंजना माँ के गोद में दिया। बच्चे को देखकर अंजना माँ बहुत खुश हुई और उसे लंबी उम्र और बड़ा अफ़सर बनने का आशीर्वाद दिया। नीरज ने अपना प्रश्न अंजना माँ के सामने रखा। उसने रोते हुए अपनी सारी बात बताई कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे एक अधूरापन महसूस होता है और इसका सॉल्यूशन केवल आप ही कर सकती हैं। अंजना माँ भी सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए, इनकी समस्या का कैसे निदान किया जाए। वह सुधा और नीरज को एक दूसरे आश्रम में लेकर चली गई। वहां पर शर्मा और दंपत्ति अभी कुछ ही दिनों से आए हुए थे। उन्होंने एक गार्ड को भेजकर शर्मा दंपत्ति को बुलाने के लिए कहा और उन्होंने उनके बारे में सारी बात बता दी कि ये वक्त के मारे नहीं, परिवार के सताए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, इनसे मिलो। नीरज और सुधा ने उनके पैर छुए और शर्मा दंपत्ति को भी उन्होंने अपनी व्यथा सारी सुनाई। अंजना माँ ने उनको कहा कि इनको अपने बच्चे के लिए और अपने लिए एक माँ बाप की और बच्चे के लिए दादा दादी की बहुत ज़रूरत है। क्या आप इनका खालीपन पूरा कर सकते हो? शर्मा दंपत्ति को एक बार तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अंजना माँ ने उन्हें विस्तार से सारी बात बताई तो उनकी बात समझ में आ गई और उनके आंख में आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उनके बेटे और बहू ने घर से निकाला था। उन्हें घर से निकलने का ज़्यादा दुख नहीं था, लेकिन अपने पोते से बिछड़ने का ज़्यादा दुख था। अब देखो नियति का खेल, पोता भी मिल गया और बेटे बहू भी मिल गए। सुधा और नीरज शर्मा दंपत्ति को अपने साथ लेकर चले गए और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करें। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कितने भी मिलने वाले हो, लेकिन अपने परिवार के बिना परिवार अधूरा रहता है, हमेशा खालीपन सा महसूस होता है।